ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी आपके पुण्य भगवान शिव में लगी हुई है। बेटे, आप पुण्य इसी विषय का समय प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है। मैं सभी ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सब को सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मूर्त या एक सन भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही वही हानि है, वही मान सिद्ध है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। भगवान शिव की भक्ति में जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो मान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां जीतने से मन को संतोष हो, उठना, धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के मान पुण्य से भगवान सदाशिव पूजा अर्चना के प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, जो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान की इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर सुंदर विश्व का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पंचराग मणि के बने हुए शिवलिंग की ओर कुबेर श्रवण में लिंग की पूजा करते हैं। धम पट्टित मणि में पुकर राज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वन के शिवलिंग की पूजा करते भगवान विष्णु इंद्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुनि ने विश्वदेव गण चांदी के शिवलिंग की 10 गुना पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्टी लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी ये स्फटिकमय लिंग की आदित्य गण राममय लिंग के राजा सो मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का मैसुसंद निर्मित लिंग का और नागगन्ना मूंग के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की योगी जन भस्ममय लिंग के यक्षगण दधि निर्मित लीड की छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की ब्रह्म पटनी रथ में शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बानु बानुसुर पारट या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि सम्मति उनके वचनों को सुनकर देव शिरोनियों सहित मैं ब्रह्मा हत्या में हंस लिए अपने धाम में आ गया। मुझे वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और
ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस समय में मुझे ब्रह्मा ने कहा उस समय में मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली देवताओं और मुनिवरों और समस्त जंतुओं पुण्य से जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो जन्म तो और भी दुर्लभ है। जन्म कुल दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म दुर्लभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो जो अपने वन और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हैं। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। क्रम में चतुष्टय यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर शस्त्र तपो यज्ञ से जप यज्ञ महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से ही बढ़कर कोई वस्तु नहीं। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समर्थ शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सनिष्ठ हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य स्थान में रहकर भी 84 आदि विभिन्न वस्तुओं को अनेक दिखते हैं। देवताओं संसार में जो सत्य या असत्य देखे या सुने जाते हैं वह सब परम ब्रह्मा श्री रूप ही है। समझे, जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की आवश्यक है। ज्ञान के असंभाव में मैं भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया है उसका प्रतिपूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथा भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पाठक नहीं होते। जैसे मैले कपड़े रंग बहुत अच्छा चलता है किंतु जब उसको धोकर अस्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चलते हैं। उसी प्रकार देवताओं भली भांति पूजा से सब त्रिविध शरीर पुण्यतः निर्मित हो जाता है। तभी ही उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और विज्ञान प्राकृतिक होता है। जब विज्ञान हो जाता है तो भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतः निवृत्ति हो जाने पर दंड दुख दूर हो जाते हैं और दंड दुख से रहित पुरुष शिव रूप में हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 500 देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है क्योंकि मूल के साथ से जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अर्थ जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहते हैं वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।